as you all know, we are doing our chapter the Delhi Sultans. अभी तक we are doing almost this chapter. We have completed this chapter, but in today's class we are doing important rulers of Delhi Sultanate. यानी कि उस टाइम के जितने भी important rulers थे, आज हम उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम करा. कौन कौन थे वो? इल्तुतमिश, गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक. उस टाइम के ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे. अब हम वन बाय वन इनके एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे. पहले हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में. इल्तुतमिश का टाइम पीरियड कितना रहा? 1210 से लेकर 1236 तक. लेट्स सी उन्होंने क्या क्या किया. उन्होंने दिल्ली सल्तनत को काफी एक्सपेंड किया, यानी कि काफी बढ़ाया, और मंगोल अटैक से भी उसको प्रोटेक्ट किया. अब क्या था, उसने एक नया चलन चलाया जो क्या था, इक्ता सिस्टम. अब ये इक्ता सिस्टम क्या था? इक्ता सिस्टम जैसे कि आजकल इंडिया में हमारे इंडिया जो है अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड है और हर एक का एक मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है. वैसे ही उस टाइम पे क्या था, जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत को अलग अलग लैंड में डिवाइड कर दिया गया था, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, जिसको क्या बोला जाता था, इक्ता. इन लैंड्स को क्या बोला जाता था, इक्ता. ठीक है. अब इनका जो हेड था, इनका जो ध्यान रखता था, उसको बोला जाता था इक्तादार या मुक्ति. इक्तादार या मुक्ति का क्या काम होता था कि वो इन लैंड का सुपरविजन करता था, इनका ध्यान रखता था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था, मिलिट्री सिस्टम को मेंटेन करता था यहाँ के. ऐसे वो सारी चीजें यहाँ का एक हेड था. आप ये लगा लीजिए उस लैंड का वो हेड होता था. इक्ता को, इक्तादार्स को मुक्ति के नाम से भी जाना जाता है. फाइन. जो रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये भी इन्हीं का काम होता था, इक्तादार्स का. तो अब आपको इक्ता सिस्टम और इक्तादार्स के बारे में पता चल गया होगा कि इक्तादार्स कौन होते हैं. फाइन. अब उस टाइम पे एक सिल्वर और कॉपर करेंसी का भी चलन था, यानी कि उस टाइम पे कौन सी करेंसी थी, सिल्वर एंड कॉपर. और इल्तुतमिश जो थे उन्होंने कुतुब मीनार कंस्ट्रक्ट किया और वो बहुत आर्ट लवर भी थे, यानी काफी पेंटिंग्स भी उस टाइम पे बनी. अब उसके बाद आते हैं हमारे गियासुद्दीन बलबन. अब गियासुद्दीन बलबन के टाइम पर हम देखेंगे कि कैसा था वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन. अब क्या था, उनका ये मानना था कि जो किंग है उसको गॉड की तरह ट्रीट किया जाए. गॉड की तरह कैसे ट्रीट किया जाए, उन्होंने दो चीजें चलाई. एक थी सजदा और दूसरा था पैबोज. सजदा मीन्स कोई भी लोग, जो भी लोग हैं, अगर वो राजा के पास आएंगे, किंग के पास आएंगे, तो उन्हें क्या करना होगा, अपना सर जो है, अपना माथा जो है, फॉरहेड जमीन पर झुकाकर, उसके सामने झुकाकर उसे नमस्कार करना या उसको रिस्पेक्ट देना. फाइन. वो कहलाता था सजदा. और पैबोज क्या था कि किंग या रूलर के फीट को किस करना, उसको बोला जाता था पैबोज. इसको करने का मेन मोटिव क्या था, वो ये दिखाना चाहता था कि किंग जो है वो सुपीरियर है, वो इतना सुपीरियर है कि उसको गॉड की तरह मानना चाहिए. ठीक है. अब उसने अपने उस टाइम पे लार्ज स्टैंडिंग आर्मी भी क्रिएट करी. अब पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में. अलाउद्दीन खिलजी जो थे वेल डेवलप्ड फॉर रूलर थे. उन्होंने क्या किया, अपनी जो जितनी भी दिल्ली सल्तनत की उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से करी. उस टाइम पे वो एक पहले सल्तनत थे या पहले सुल्तान थे उस सल्तनत टाइम के. उन्होंने मार्केट जो थी उस टाइम की, फाइन, आर्मी तो उन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी, उन्होंने बहुत अच्छी आर्मी, और मंगोल अटैक से उसे क्या करा, प्रोटेक्ट किया. यानी कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया था जो उन्होंने चलाया. उस टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स भी हुए, रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी हुए और मार्केट का रिफॉर्म भी हुआ. यानी मार्केट रिफॉर्म कैसे हुआ, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने हर एक चीज का रेट फिक्स कर दिया. यानी कि कोई भी किसी भी चीज का प्राइस ज्यादा नहीं ले सकता, एक्स्ट्रा नहीं ले सकता. एक फिक्स प्राइस पे सामान खरीदना होता था. और उन्होंने क्या किया, हर एक मार्केट में एक सुपरवाइजर को अपॉइंट किया.
सुपरवाइजर का काम क्या होता था कि वो ध्यान रखे कोई भी सेलर जो है वो ज्यादा मनी का कलेक्शन या ज्यादा रेट पर सामान तो नहीं बेच रहा गई। अब क्या है, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर उस टाइम के आर्किटेक्चर देखेंगे, उन्होंने बनाई द अल्लाए दरवाजा, द अल्लाए मीनार, द सिटी फोर्ट, ये तीनों दे रखी हैं जो कि उन्होंने बनाई थी उस टाइम पे। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हैज मोस्ट फैसिनेटिंग सुल्तान। बहुत सारे फैसिनेटिंग सुल्तान थे, वो बहुत ही फैसिनेटिंग सुल्तान थे। इसको हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।